नमस्कार आदाब दोस्तों कई राज्यों के अंदर चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस को लेकर के एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि ऑपरेशन लोटस एक ऐसा ऑपरेशन जिसके जरिए कई राज्यों की सरकारों को धराशायी कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि 9 राज्यों के अंदर बीजेपी ने सरकार गिराई है और इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की भी इसमें मिली भगत थी। किस तरह से क्या कुछ उनका कहना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ शिक्षकों का संगठन पूरे देश में एक और बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट चुके हैं, जो कि आने वाले दिनों में सरकार की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही वो आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत का एक और वीडियो सामने आया है। मंच पर ही बीजेपी के पूर्व सांसद रो पड़े हैं दोस्तों। किस तरह से, इसका भी वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है, वो चाहे किसी भी पार्टी के जरिए से ये किया जा रहा हो, इन तमाम चीजों के ऊपर चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के उन पार्टियों के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह का काम करते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में इस पे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद जो है आप लोगों ने देखा तेलंगाना के अंदर हाल ही में जो है ऑपरेशन लोटस को लेकर के खुलासा किया गया, जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अब तो आ गई है सामने, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया जा रहा है। इन तमाम चीजों के सामने आने के बाद खबर यह है, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं, वन इंडिया ने छापा है। संजय सिंह बोले ऑपरेशन लोटस के जरिए 9 राज्यों में गिरी सरकार। यह बहुत बड़ा खुलासा संजय सिंह की तरफ से किया गया है। मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि दरअसल संजय सिंह ने कहा क्या है। इसमें लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जो है भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के लोग लगातार ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। बीजेपी टीआरएस के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश कर रही है। आप नेता ने कहा है और उन्होंने बताया है कि बताया जा रहा है कि दिल्ली के विधायकों को भी खरीदने की इसी तरह से कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दलाल बातचीत में कह रहा है कि हम आप विधायकों को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने बीजेपी पर राज्य सरकारों में अस्थिरता लाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह किसी तरह पूरे देश में 9 सरकारें अब तक इसी ऑपरेशन के जरिए गिरा चुके हैं। बीजेपी अपहरणकर्ताओं का गिरोह चला रही है, फिर तो बीजेपी को जो है चुनाव बंद कर देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि तेलंगाना विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े एक ऑडियो क्लिप का जिक्र करते हुए यह बात उन्होंने कही है, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने, कि अमित शाह और बीएल संतोष का नाम भी, जो ऑडियो क्लिप आज वायरल हो रही है, जो पहले से वायरल हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष का भी नाम लिया जा रहा है। देश का गृह मंत्री ही अगर यह काम कर रहा है तो इससे खतरनाक क्या हो सकता है। आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि सबसे पहले अमित शाह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पद का अगर व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है तो यह देश के लिए बहुत दुखद है। और अगर ऐसा ही करके सरकार बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं तो चुनाव को बंद करवा देना चाहिए। आप अपनी जबरदस्ती की सरकार बना लीजिए ना, आपको चुनाव से क्या मतलब है। तो ये तमाम चीजें जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कही गई है। अब आपको इसमें क्या लगता है, क्या संजय सिंह के बयान में सच्चाई है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आ रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ, यानी कि शिक्षकों का संगठन
बड़े प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर चुका है। दोस्तों मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि वे 16 से 18 नवंबर के बीच नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपनी मांगों के समाधान को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार की तरफ से शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। इससे कई शिक्षा संस्थान जो है वो नाराज चल रहे हैं, उन अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और इसी के चलते अब जो है ये बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों। और अगर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है तो ये बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ा करने वाली खबर है और ये बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी की जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें, द हिंदू की खबर के मुताबिक फेडरेशन ने केंद्र सरकार और यूजीसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर देश भर के शिक्षकों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के बातचीत की मांग की थी, जिसमें उनके आरक्षण का मुद्दा भी शामिल था। फेडरेशन के महासचिव अरुण कुमार ने कहा कि फेडरेशन ने पुरानी पेंशन योजना की तत्काल बहाली, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 करने और CAASM फिल और PhD के पाठ्यक्रमों की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन इनकी ये शायद मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। इसी के चलते इन्होंने अब बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर ली है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आ रही है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत को लेकर के। आप जानते हैं कि बीजेपी इस बार हिमाचल प्रदेश में मौजूदा 11 के करीब जो एमएलए हैं उनका टिकट काट चुकी है, जिससे कई एमएलए ने तो बगावत करते हुए निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। लेकिन यहां पर एक और वीडियो हिमाचल प्रदेश में वायरल हो रहा है जो कि एक बीजेपी नेता का है और यह वीडियो जेपी नड्डा जी की मौजूदगी का है, जिसमें एक सांसद किस तरह से रो रो करके अपना दुख जेपी नड्डा के सामने बयां कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो स्क्रीन के ऊपर प्ले है। आप देख सकते हैं कि इसमें जेपी नड्डा जी के सामने एक एमएलए साहब बैठे हुए हैं और एमएलए साहब बीजेपी नेता जेपी नड्डा और अध्यक्ष जो बीजेपी के उनके सामने रो पड़े। इनका नाम महेश्वर सिंह है। भाषण छोड़ करके कुर्सी पर बैठ गए और टिकट कटने का दर्द उन्होंने जो है जेपी नड्डा के सामने सुनाया है। अब आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा मतलब जो है नेताओं को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वो मंच पर रो पड़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अनुराग ठाकुर और उसके बाद जो है खुद बीजेपी के अध्यक्ष जो जेपी नड्डा जी हैं उनको और उसके बाद कई और नेताओं को, जयराम ठाकुर जो मौजूदा सीएम है उनको तक लगाया गया है कि बागी नेताओं को मनाइए, लेकिन उनके जो है मनाने से बागी नेता मान नहीं रहे हैं। दोस्तों आपकी इस पर भी क्या राय है जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।